जय माता की, जय श्री राम। आज आप सोच रहे होंगे कि दो दो जयकार क्यों? क्योंकि आज का दिन ही इतना खास जो है, एक तो नवरात्र की समाप्ति है और दूसरा रामनवमी है। तो चलिए इस खास दिन को आपके लिए शुभ बनाया जाए। आज होगी रामनवमी की बात, नवरात्र की समाप्ति की बात। आज जानेंगे राशि के हिसाब से किसका पाठ करने से श्री राम की कृपा आपको मिलेगी, और वो 5 महा उपाय जानेंगे जिन्हें करने से राम जी की कृपा जरूर बरसाएगी। और आज नवरात्र के आखिरी दिन की जानकारी भी दूंगी। आज आपको दुर्गा माँ के और राम जी की कृपा जरूर मिलेगी। आपको कौन से उपाय करने हैं जिनसे आपके घर में सुख आए, आपका कारोबार बढ़े, घर में पैसा आए, सब कुछ आपको बताऊं। आज रामनवमी का दिन है और आज मैं आपको सारे महा उपाय रामनवमी से जुड़े हुए ही बताऊंगी। तो चलिए आज का पहला महा उपाय जानते हैं। क्या आप पुण्य कमाना चाहते हैं? रामनवमी के दिन यानी आज के पास के किसी भी राम मंदिर में जाकर दिया जलाइए और प्रसाद चढ़ाइए और ज़रूरतमंदों को बांट दीजिए। सिर्फ इतना करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। नवरात्र के व्रत में 9 दिन तक भक्तों के व्रत रखा जाता है। जिन भक्तों ने 9 दिन तक बिना कोई गलती किए व्रत रखा है, उनको आखिरी दिन व्रत तोड़ते वक्त कोई भी गलती नहीं करनी है। आपको व्रत कैसे तोड़ना है अब वो जान लीजिए। व्रत में पाचन शक्ति कम हो जाती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, इसलिए उपवास तोड़ते वक्त जल्दी पचने वाले फलों का जूस पीना चाहिए। जैसे संतरे का जूस 1-1.5 घंटे में ही पच जाता है। 1 गिलास संतरे के जूस में 1 गिलास पानी मिलाकर 2-3 बार धीरे धीरे करके पीजिए। अगर संतरे का रस ना मिले तो 10-12 मुनक्के या 20-30 किशमिश पानी में मसलकर पी लेनी चाहिए। उपवास तोड़ने के लिए टिंडा, तोरई, परवल और लौकी का रस या सूप 4 या 5 बार लेना चाहिए। फल, सब्जी और दलिया भी ठीक रहता है। उबली हुई सब्जी के 1-2 रोटी खाई जा सकती है। दाल, चावल, दही भी आप खा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बीमारी या दिक्कत है तो आपको डॉक्टर की सलाह पर ही कुछ खाना या पीना चाहिए। मैं जानती हूँ मेरे कारोबारी दर्शकों की तादाद बहुत ज़्यादा है और मैं उनके मुनाफे को बढ़ाने वाले उपाय हमेशा बताती भी रहती हूँ। चलिए अब मैं आपको जो कारोबारी हैं, जो दुकानदार हैं, उन दर्शकों को नवमी पर करने वाले कुछ खास उपाय बताती हूँ जिससे बिजनेस में बरकत होगी। शाम को दुकान पर पूजा करते वक्त कपूर से माँ की आरती करें। रोज़ घर में कपूर से आरती करने से वास्तु दोष दूर होते हैं और नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर रहती है। आज नवमी का दिन है और नवरात्र समाप्त हो रहे हैं, तो आज के दिन आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय करने हैं जिसको करने से आपके जीवन में बहुत ही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको कौन से उपाय करने हैं जिससे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, वो जान लीजिए। अगर घर में सुख शांति की चाहत है, वैसे तो सबको ही है, तो नवमी के दिन माँ दुर्गा का ध्यान कर घर के मंदिर में गोबर के उपले पर पान, लौंग, कपूर, इलायची और गुग्गल के साथ कुछ मीठा रखकर माता रानी को इसकी धुनी दीजिए, यानी कि धुआं कीजिए। अगर पति पत्नी एक दूसरे के बीच में प्यार बढ़ाना चाहते हैं तो नवमी की रात को चंदन और केसर के पाउडर को मिलाकर इससे पान के पत्ते पर रखें। इसके बाद माँ दुर्गा के सामने बैठकर चंडी स्तोत्र का पाठ करें। रोज़ इस पाउडर का तिलक लगाइए, धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगेगा। और एक बात, किसी भी काम को पूरे होने में बाधाएं आ रही हैं तो माता रानी के मंदिर में पान का बीड़ा चढ़ाइए। इस पान में कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपड़े का भूरा और सुमंत कतरी और लौंग का जोड़ा ज़रूर डलवाएं। ध्यान रखें पान में सुपारी और चूना ना हो। बिजनेस में मुनाफा कमाना चाहते हैं तो माँ दुर्गा के मंदिर में पान का बीड़ा चढ़ाएं और 9 मीठे पान कन्याओं को दान करें। पैसे के लिए माँ दुर्गा के मंदिर में प्रतिमा के सामने पान के पत्ते पर केसर और इत्र को भी मिलाकर स्वास्तिक बनाएं। अब इस पर आपको कलावा बांधकर एक सुपारी रखनी है। धन से रिलेटेड हर तरह की मनोकामना जरूर पूरी होगी। अगर आपने नवरात्र पर माँ की पूजा की है या किसी भी दिन नहीं कर पाए हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक आखिरी मौका बचा है। आपने दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है, आइए आपको बताती हूँ। माँ दुर्गा को केसर डालकर घी का दीपक जलाएं। माँ दुर्गा को लाल फल, फूल और कपड़े अर्पित करें। माँ दुर्गा को मीठे दूध, दही का भोग लगाएं। माँ दुर्गा को मालपुए का भोग लगाएं। माँ दुर्गा को खीर का भोग लगाएं। माँ दुर्गा को मेवे का भोग लगाएं और माँ दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएं। दुर्गा माँ के सामने नींबू की माला और दीपक जलाइए। दुर्गा माँ को मिठाई का भोग लगाइए। दुर्गा माँ को गुग्गल की धूप अर्पित कीजिए। दुर्गा माँ को मखाने की माला और शहद अर्पित कीजिए। दुर्गा माँ को सुहाग का सामान चढ़ाइए। दूसरा महा उपाय जानते हैं। रामनवमी के दिन भगवान राम से जुड़ा दूसरा महा उपाय जान लीजिए। क्या पैसा चाहिए आपको, धन कमाना चाहते हैं?
राम का जन्मोत्सव इसी तरह मनाएं जैसे आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो। रामनवमी के दिन कुंवारी बच्चियों को, कुंवारी कन्याओं को भोजन कराइए। कन्या पूजन पर आई सभी कन्याओं को गिफ्ट देने के बारे में तो हम सब बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ के रूप में आपके घर आई कन्या से आपको क्या गिफ्ट लेना है? माता के रूप में आई कन्या आपके घर में सिर्फ खुशियाँ लेकर नहीं आने वाली है, बल्कि वह आपको तोहफा भी देने वाली हैं, वो भी देकर जाएंगी। आइए बताती हूँ। कन्या पूजन के लिए घर आई कन्याओं में से किसी भी एक कन्या को आप 2 अनार दे दीजिए। अनार आप रेड कलर की चुन्नी में रख कर दीजिएगा, और हाँ, इसके साथ कुछ पैसे भी ज़रूर दीजिएगा। आप बच्ची से कहें कि वो आपको इसमें से एक अनार प्रसाद की तरह दे दें। फिर आप इस अनार को व्रत खोलने के बाद ज़रूर खा लीजिएगा। आज रामनवमी का खास दिन है। आपको याद होगा कि कल ही मैंने आपको रामनवमी की पूजा के बारे में सब कुछ बता दिया था, और आज मैं आपको राम जी को प्रसन्न करने वाले एक से बढ़कर एक उपाय भी बताने जा रही हूँ। नोट कर लीजिएगा, राशि के हिसाब से बता रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मेष राशि के लोग श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। वृषभ राशि के लोग श्री राम की स्तुति करें। मिथुन राशि के लोग इंद्रकृत राम स्तोत्र का पाठ करें। कर्क राशि के लोग श्री रामाष्टक का पाठ करें। सिंह राशि के लोग श्री सीता रामाष्टकम का पाठ करें। कन्या राशि के लोग श्री राम मंगला शासनम का पाठ करें। तुला राशि के लोग श्री राम प्रेमाष्टकम का पाठ करें। वृश्चिक राशि के लोग श्री राम चंद्राष्टकम का पाठ करें। धनु राशि के लोग जटायुकृत श्री राम स्तोत्र का पाठ करें। मकर राशि के लोग आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ श्री राम रक्षा स्तोत्र कवच का भी पाठ करें। कुंभ राशि के लोग सुंदरकांड के साथ श्री राम रक्षा कवच का पाठ करें, और मीन राशि के लोग अयोध्या कांड के साथ बालकांड का पाठ करें। रामनवमी के दिन अयोध्या नगरी में श्री राम का जन्म हुआ था, लेकिन क्या आपको और आपके बच्चों को श्री राम के जन्म की कथा मालूम है? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आपने बच्चों को ज़रूर सुनानी है, ज़रूर बतानी है। अभी उनमें संस्कार भरिए, नहीं तो वो गलत रास्ते पर चले जाएंगे। मान्यता यह है कि त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु ने धरती पर श्री राम के रूप में अवतार लिया। श्री रामचंद्र का जन्म चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन हुआ था। राजा दशरथ के घर में हुआ। उनके जन्म के बाद पूरी धरती उन्हीं के रंग में रंगी हुई दिखाई देने लगी। चारों ओर आनंद का वातावरण छा गया। प्रकृति मानो भगवान श्री राम का स्वागत करने को तैयार थी। भगवान श्री राम का जन्म धरती पर राक्षसों के संहार के लिए हुआ। त्रेता युग में रावण और राक्षसों के आतंक को खत्म करने के लिए श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित हुए। इन्हें रघुकुल नंदन भी कहा जाता है। अब आप रामनवमी का महत्व भी जानिए। रामनवमी के त्यौहार का महत्व हिंदू धर्म में बहुत खास है। इस त्यौहार के साथ ही माँ दुर्गा के नवरात्रों का समापन भी होता है। भगवान श्री राम जी ने भी देवी दुर्गा की पूजा की थी, और उनसे की गई शक्ति पूजा से उन्हें धर्म युद्ध में विजय प्रदान हुई थी। इस तरह इन 2 त्योहारों को एक साथ होना बहुत शुभ होता है। कहा जाता है कि इसी दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना का आरंभ किया था। रामनवमी का व्रत पापों का नाश करता है और शुभ फल प्रदान करता है। रामनवमी पर देश भर में पूजा पाठ, भजन कीर्तन का आयोजन होता है। देश के कोने कोने में रामनवमी पर्व पर गूंज सुनाई पड़ती है। इस दिन लोग उपवास करके भजन कीर्तन में राम नाम को याद करते हैं। राम जन्मभूमि अयोध्या में ये पर्व बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं सरयू नदी में स्नान करने पर सभी भक्त भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब आज के तीसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं, जो रामनवमी से जुड़ा हुआ ही है। सवाल ये है कि क्या आपकी जितनी प्रॉपर्टी है उतनी ही अटकी हुई है, मतलब प्रॉपर्टी अटकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है। रामनवमी के दिन राम रक्षा स्तोत्र, राम मंत्र, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करने से पुण्य भी मिलता है और प्रॉपर्टी भी मिलती है। अब आपको रामनवमी से जुड़े कुछ खास उपाय बताने जा रही हूँ। ये उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। रामनवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या फिर शाम को गोधूली के समय सभी कामों से फ्री होकर पूजा स्थान में जाकर वहाँ पर भगवान श्री राम की तस्वीर को शुद्ध जल से साफ कर इसके बाद इनकी पूजा करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको कुमकुम, हल्दी, चंदन का तिलक लगाना है। फिर भगवान राम को पुष्प अर्पित करने हैं। इसके बाद भगवान श्री राम की तस्वीर के सामने घी का दिया जलाएं और अगरबत्ती धूप से वातावरण को सुगंधित करें। साथ ही आपको उन्हें खीर या मेवे का भोग लगाना है।
भगवान राम की पूजा करने के बाद आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना है। इसके साथ ही राम मंत्र सुंदरकांड का भी पाठ करें। इस दिन दान पुण्य का अधिक महत्व होता है। इसके लिए आपको ज़रूरतमंदों को, गरीबों को अपनी इच्छा अनुसार दान देना है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इस दिन श्री राम के मंदिर में जाकर भगवान को प्रसाद और घी का दीपक जलाएं और प्रसाद सभी को बांट दें। इससे आपके हर काम में आपको सफलता मिलेगी। श्री राम नवमी के दिन आपको गृह प्रवेश, नई दुकान, व्यापार शुरू करने का बहुत ही अच्छा संयोग है। इस दिन ये काम ज़रूर करें। नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि राम नवमी के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री माँ की उपासना करें और अपनी शक्ति अनुसार माँ दुर्गा के नाम से दीप प्रज्वलित करें। नवरात्र का आखिरी दिन होने के साथ साथ रामनवमी भी है। इस दिन कन्याओं को भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। कन्याएं ज़रूरतमंद हो तो और अच्छा। साथ ही अपनी इच्छा अनुसार उन्हें कुछ भेंट भी दें। शास्त्रों के अनुसार ये माना जाता है कि इस दिन कन्याओं को भोजन कराने से देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, जिसके कारण आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। अगर आज आप कुछ भी ना कर सकें तो लाल पेन से सफ़ेद कागज़ पर 108 बार श्री राम लिखकर अपने मंदिर में कहीं पर चिपका दीजिए। ये स्थापित हो जाएंगे और श्री राम की कृपा आपके घर में बरसेगी। रामनवमी के दिन आपको रामनवमी की कथा सुना देती हूँ, साथ ही पूजा का वो तरीका भी बता देती हूँ जिससे राम जी प्रसन्न होंगे। अगर अभी तक किसी वजह से पूजा नहीं कर पाए हैं तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। रामनवमी की कथा यह है कि एक बार की बात है जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी वनवास पर थे। वन में चलते चलते भगवान राम ने थोड़ा विश्राम करने का विचार किया। वहीं पास में एक बुजुर्ग रहती थी। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता बुजुर्ग के पास पहुंच गए। बुजुर्ग उस समय सूत काट रही थी, कपास काट रही थी। बुजुर्ग ने उनकी आवभगत की और उन्हें स्नान ध्यान करवाने का, भोजन कराने का आग्रह किया। इस पर भगवान राम ने कहा कि माई, मेरा हंस भी भूखा है, पहले इसके लिए आप मोती ले आओ ताकि फिर मैं भोजन कर सकूं। इस पर बुढ़िया मुश्किल में पड़ गई, लेकिन घर आए मेहमानों का निरादर भी नहीं कर सकती थी। तब वो दौड़ी राजा के पास गई और उन्हें उधार में मोती देने के लिए कहा। राजा को मालूम था कि बुजुर्ग की हैसियत नहीं है लौटाने की, लेकिन फिर भी उसने तरस खाकर बुजुर्ग को मोती दे दिया। तभी बुजुर्ग वो मोती हंस को खिला दिया। इसके बाद भगवान श्री राम ने भोजन किया। जाते जाते भगवान राम बुजुर्ग के आंगन में मोतियों की एक पेड़ लगा गए। कुछ समय बाद पेड़ बड़ा हुआ, मोती लगने लगे। बुजुर्ग को इसकी सुध नहीं थी। जो भी मोती गिरते पड़ोसी उठाकर ले जाते। एक दिन जो लेडी थी पेड़ के नीचे बैठी सूत काट रही थी और पेड़ से मोती गिरने लगे। बुढ़िया उन्हें समेटकर राजा के पास ले गई। राजा हैरान हुए, उसके पास इतने मोती कहाँ से आए। बुजुर्ग ने बता दिया कि उसके आंगन में पेड़ है। जब राजा वहाँ गए तो पेड़ आंगन से मंगवा लिया, लेकिन भगवान की माया, अब पेड़ पर कांटे उगने लगे और एक दिन एक कांटा रानी के पैर में चुभा तो पीड़ा और पेड़ दोनों राजा से सहन ना हो सके और वो तुरंत पेड़ को बुजुर्ग के आंगन में ही लगवा दिया। और पेड़ पर जब प्रभु की लीला फिर से मोती लगने लगे, जिन्हें बुढ़िया प्रभु के प्रसाद के रूप में बांटने लगी। अब हम जानेंगे रामनवमी की व्रत और पूजा की विधि। ऐसा माना जाता है, जो भी लोग हिंदू धर्म में मानते हैं, कि ये दिन बहुत ही शुभ होता है। ये भी माना जाता है कि सभी प्रकार के मांगलिक कार्य इस दिन बिना मुहूर्त विचार के किए जाते हैं तो संपन्न होते हैं। रामनवमी पर पारिवारिक सुख, शांति और समृद्धि के लिए व्रत भी रखा जाता है। रामनवमी पर पूजा के लिए पूजा सामग्री में रौली, आप साथ साथ चावल, स्वच्छ जल, फूल, घंटी, शंख आदि यूज़ कर सकते हैं। भगवान राम, सीता माँ और लक्ष्मण जी की मूर्ति पर आप फूल, पुष्प अर्पित रौली अर्पित करें। इसके साथ साथ आपको मुट्ठी भर के चावल चढ़ाने और श्री राम की आरती करनी है। राम चालीसा या राम स्तोत्रम का पाठ करना है। आरती के बाद पवित्र जल को आप आरती में सम्मिलित करें। सभी लोगों पे छिड़के। अपनी आर्थिक क्षमता अनुसार, श्रद्धा अनुसार दान पुण्य भी ज़रूर करना चाहिए। रामनवमी के दिन उपवास रखने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर, पर तो टाइम निकल गया, घर की साफ़ सफाई कर स्नान वगैरह करके व्रत रखना होता है। और फिर जिस समय व्रत कथा आप करते हैं उस समय कथा में गेहूं या बाजरा आदि अन्न के दाने रखें। घर, पूजा घर या मंदिर में ध्वजा, पताका, बंधनवार या आप ये भी चीज़ें सजा सकते हैं। अब रामनवमी के दिन चौथा महाउपाय क्या है ये भी जान लेते हैं। सवाल ये है कि क्या जीवन में एक के बाद एक कष्ट आते जा रहे हैं। 7 शब्दों वाला एक तारक मंत्र है, नोट कीजिए। श्री राम जय जय राम।
बहुत आसान है ना। इस मंत्र का जाप जितना ज़्यादा हो सके आज के दिन कीजिए और वैसे भी करते रहिए। इस मंत्र से असाधारण शक्तियाँ छुपी हुई हैं जो हर कष्ट से बचाती हैं। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से खास कल के दिन जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग ओम हम हनुमते नमः का जाप करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। वृश्चिक राशि के लोग अपनी कमर का खास ख्याल रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 61%। मिथुन राशि वाले लोग समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें कल के दिन। लक साथ दे रहा है आपका 69%। कर्क राशि के लोग ओम नमः शिवाय का जाप करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। सिंह राशि के लोग हरा रुमाल अपने पास रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 51%। कन्या राशि के लोग थोड़े से चावल जेब में रखें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। तुला राशि के लोग लाल कपड़ा पहनिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 81%। वृश्चिक राशि के लोग बुजुर्गों की सेवा कीजिए आप। लक साथ दे रहा है आपका 70%। धनु राशि के लोग अपनी किस्मत पर निर्भर ना रहें, कल खूब मेहनत करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 75%। मकर राशि के लोग कल आप चीनी का दान ज़रूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 71%। कुंभ राशि के लोग अपने दोस्तों से किसी भी कंट्रोवर्सी में बहस में ना पड़ें। लक साथ दे रहा है आपका 63%। और मीन राशि के लोग कल पानी को बर्बाद ना करें और किसी भी दिन ना किया करें। लक साथ दे रहा है आपका 55%। फेसबुक पर आकाश कुमार ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ में शेयर की है। देखिए, आकाश के माता पिता के बीच रोज़ लड़ाई होती है जिससे वो काफ़ी दुखी हैं और उपाय जानना चाहते हैं। माता पिता के बीच प्यार रहे। माता पिता की पिक्चर फोटोग्राफ एक दूसरे से चिपकाकर, चारों कोने फेविकॉल से चिपकाकर, 7 बार मौली बांधकर, 7 गांठ बांधकर, शहद की बोतल में डुबोकर साउथ वेस्ट में रख दीजिए। रिश्तों में मिठास आएगी। अब 5वें महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या आज के दिन श्री राम को प्रसन्न करना चाहते हैं? सिंदूर लगे हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर लेकर सीता माँ के चरणों में लगाइए और फिर माता सीता से एक ही सांस में अपनी कामना को कह दीजिए। फिर प्रणाम कर लीजिए और वापस आ जाइए। इस तरह खास तौर से मंगलवार और शनिवार को आप रिपीट कर सकते हैं। हनुमान जयंती पर भी कर सकते हैं। ऐसा करने पे आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएगी। और हनुमान जयंती पे 3 बार करें, सुबह, दोपहर, शाम। आपकी सारी बाधाएं दूर होंगी।